बेटा वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास? यस और नो? हाय। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब बात करते हैं 4.2 एक्सरसाइज। देखिए 4.2 एक्सरसाइज से वैसे पॉसिबिलिटी कम होती है क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा 90% चांस है कि 4.1 से क्वेश्चन बनेगा। अभी तक तो 4.2 से कभी क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन क्या पता आ जाए, उसको भी पढ़ना जरूरी है अच्छे से। अब देखिए एक्सरसाइज 4.2, इसमें एक कंसेप्ट है, वो क्या है? दो चरों के रेखिक, दो चरों की रेखिक असमीकाएं, असमीकाएं, दो चरों की रेखिक असमीकाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो चरों की रेखिक असमीका, इसका नाम से क्या मतलब हुआ? यहाँ पे मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई वो सी से बड़ा है। ए एक्स प्लस बी वाई सी से बड़ा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए एक्स प्लस बी वाई सी से बड़ा हो और सी के इक्वल भी हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए एक्स प्लस बी वाई सी से छोटा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि सी से छोटा हो, सी के इक्वल हो। देखिए ऐसे चिन्ह आते हैं, उनको बोलते हैं असमीकाएं। क्या बोलते हैं? असमीकाएं। जब ऐसे चिन्ह आते हैं उनको बोलते हैं असमीकाएं। कौन से चिन्ह? ऐसे चिन्ह जब आते हैं उनको बोलते हैं असमीकाएं। जिधर मुंह कर रहा है वो बड़ा होता है। यहाँ पे ये बड़ा है, ये छोटा, ये बड़ा भी है इक्वल भी है इससे सी से, ये छोटा है सी से, ये छोटा भी है इक्वल भी है सी से। इतनी बात समझ में आ रही सबकी? मैं ऐसे बोलूं 2 0 से बड़ा होता है, क्या ये सही है या गलत है? बताइए, 2 0 से बड़ा होता है क्या? यस और नो? 2 0 से बड़ा होता है क्या? यस और नो? होता है। मैं ऐसे बोलूं 2 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होता है क्या? 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, दोनों में से एक ही कंडीशन, दोनों में से एक ही कंडीशन। दो 0 से बड़ा या इक्वल होता है क्या? यस और नो? ये होता है ना? हाँ, मैं ऐसे बोलूं -2 1 से बड़ा, क्या -2 1 से बड़ा हो सकता है? क्या -2 1 से बड़ा नो होता है? -2 1 से बड़ा होता है? आयुषी, अरे -2 1 से बड़ा हो सकता है क्या? यस और नो? नो नो। 0 -2 से बड़ा हो सकता है? 0 -2 से बड़ा होता है? अब बताओ आंसर, 0 -2 से बड़ा होता है? यस नो? अरे होता है, 0 -2 से बड़ा होता है। यानी कि धनात्मक संख्याएं, देखो आपने पढ़ा होगा जैसे मान लो आपके पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 है, -2 है, -3 है। इधर जाने पर संख्याएं बढ़ती है। मैं बोलूं आपसे -2 और 2 में कौन बड़ा? -2 और 2 में कौन बड़ा? जल्दी बताइएगा, -2 और 2 में कौन बड़ा? 2। हाँ, 0 और 3 में कौन बड़ा? 0 और 3 में 3 बड़ा। -3 और 0 में कौन बड़ा?
-3 और 0 में कौन बड़ा? 0 बड़ा। मतलब बात समझ में आ गई आपके, ठीक है, ओके। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है, चेक करते हैं एक बार। निम्न असमीकरणों को आलेखी विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। ठीक है, निम्न असमीकरणों को, असमीका असमीका क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x का मान 2 से बड़ा या 2 के इक्वल हो सकता है। तो सबसे पहला काम तो है दी गई असमीका को, दी गई असमीका को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, ये असमीका है, इसको समीकरण में बदलेंगे तो बराबर का चिन्ह है। ये असमीका यानी कि बड़ा और इक्वल था, अपन ने इक्वल में चेंज कर दिया तो ये समीकरण में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अकेला x है, y नहीं आ रहा। यहाँ पे सिंपल क्या है, x है, y नहीं आ रहा है, सिर्फ x है, y नहीं आ रहा है। जब x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 है, इसमें अपन देखिए क्या करेंगे, बॉक्स नहीं बना सकते। अकेला x आ रहा है, अगर x और y आता तो बॉक्स बनाते, तो इसमें बॉक्स नहीं बनेगा। सिंपल अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाते हैं, ये लो ग्राफ, ठीक है। जीरो 1 2 1 2 1 2 -1 -1 -2 x x डैश y y डैश, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब x की तरफ अब 2 चलेंगे, ये लो 2। अब एक बात का ध्यान रखना आपको कि x इक्वल टू 2 है, फिक्स है, x इक्वल टू क्या है, फिक्स है, या तो इससे बड़ा नहीं हो सकता, या x की वैल्यू फिक्स है कि 2 है, 2 से बड़ा या छोटा नहीं होगा, मतलब 2 से इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अपन 2 के इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते, क्योंकि 2 के इधर जाने पर x का मान बढ़ेगा, x का मान कम होगा। लेकिन ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर y बढ़ता है, नीचे y कम होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अपन ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते, सॉरी साइड में नहीं जा सकते, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते। इधर जाओगे तो x की वैल्यू बढ़ जाएगी, इधर जाओगे तो x की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन x को फिक्स रखना है, x बराबर 2, यानी कि x का मान क्या आएगा, x बराबर 2। अब देखिए, पहले तो असमीका को समीकरण में बदला, फिर बॉक्स नहीं बनाया क्योंकि x और y दोनों नहीं थे, फिर मैंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। अब देखिए ग्राफ बनाने के बाद क्या होगा, ग्राफ बनाने के बाद देखो आप, यहां पे अगर बात करें अपन,
मूल बिंदु 0, मूल बिंदु 0,0 दी गई असमीका में, दी गई असमीका में रखने पर मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु 0,0 होता है, दी गई असमीका में रखने पर। अब ये असमीका क्या है, आपको क्या दी गई है असमीका, देखो असमीका दी गई, ये असमीका है, ये नहीं है असमीका, ये वाली है। x की जगह 0, y की जगह 0, लेकिन y तो इसमें है ही, x ही 0 रखेंगे बस, क्योंकि y नहीं है तो यहाँ पे 0 रखो। तो 0 ये लो। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, संतुष्ट हो रही है, नहीं हो रही है? क्या 0 2 से बड़ा हो सकता है? क्या 0 2 के इक्वल हो सकता है? यस और नो? क्या 0 2 से बड़ा हो सकता है? क्या 0 2 के इक्वल हो सकता है? यस और नो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो क्या बोलेंगे, क्योंकि मूल बिंदु दी गई असमीका को, दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता, नहीं करता। इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और मूल बिंदु के विपरीत और होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये संतुष्ट करता तो इस लाइन से अपन क्षेत्रफल इधर बनाता, लेकिन ये संतुष्ट नहीं कर रहा तो इस लाइन से मूल बिंदु की ओर नहीं, मूल बिंदु से दूर जाएंगे, मतलब इधर जाएंगे अपन, इधर जाएंगे अपन, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, मूल बिंदु से दूर जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर वो संतुष्ट करेगा तो मूल बिंदु की ओर होगा, अगर वो संतुष्ट नहीं करेगा तो विपरीत ओर होगा। ठीक है, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा, या ऐसे बोल सकते हैं, छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के, छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। अतः छायांकित क्षेत्र ही, छायांकित क्षेत्र ही छायांकित क्षेत्र ही असमीका का हल समुच्चय होगा, हल समुच्चय होगा। देखो क्या क्या लिखते हैं, पहले मूल बिंदु पुट करते हैं, अगर वो संतुष्ट नहीं करता तो छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा, जो आपने छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और लिखा है। अतः छायांकित क्षेत्र ही असमीका का हल समुच्चय होगा। सभी क्वेश्चनों में ऐसे लैंग्वेज लिखेंगे अपन। ये ग्राफ तो आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, बाकी का काम जो ग्राफ में जो लाइन वाला पेज होता है उस पे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब मैं जब अगला क्वेश्चन कराऊंगा तब और समझ में आ जाएगा। ठीक है, पैमाना क्या लिखेंगे अपन,
एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट वाला पार्ट है वो देखो, जो सेकंड वाला पार्ट है वो देखो, वो क्या है? सेकंड वाला पार्ट है वो है y लेस देन -3। ठीक है, दी गई असमीका को समीकरण में बदलने पर जो पहले लिखा था लाइन वो यहां पे लिखी मैंने, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। अब यहाँ पे x नहीं आया, y ही आया है। जब y अकेला आया है तो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बॉक्स बनाने की जरूरत अपने को नहीं है। ठीक है, हाँ जी, 0 1 2 -1 -2 -3 1 2 1 2 x x डैश y y डैश, y की वैल्यू -3 यहां होगी, y की वैल्यू -3 यहां होगी। अब आप नीचे जाओगे तो y की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव में बढ़ेगी, यानी नीचे जाने पर y की वैल्यू कम होगी, ऊपर जाने पर y की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन y को क्या करना है, अपने को फिक्स करना है। y को जब अपन फिक्स करेंगे तो ना तो नीचे जा सकते ना ही ऊपर जा सकते, ना तो ऊपर जा सकते ना ही नीचे जा सकते। क्यों? क्योंकि y को क्या करना है, फिक्स करना है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, अपन इधर दाईं तरफ भी जा सकते हैं, बाईं तरफ भी जा सकते हैं, x इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि x बढ़ेगा इधर तो y नहीं चेंज होगा। मतलब लाइन कैसे बनेगी, लाइन बनेगी ऐसे बनेगी, y इक्वल टू -3। अब चेक करेंगे कि हल क्षेत्र किधर होगा। मूल बिंदु 0,0 दी गई असमीका में रखने पर, तो देखो असमीका क्या है, ये असमीका है, इसमें 0,0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0, तो x तो है ही नहीं, ये हो जाएगा। क्या -3 0 से बड़ा होता है, -3 0 से बड़ा होता है क्या, यस और नो बताइएगा। बड़ा होता है, नहीं होता। जब नहीं होता तो मूल बिंदु दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा, मूल बिंदु दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करता। जब संतुष्ट नहीं करेगा तो छाया की क्षेत्र मूल बिंदु के कहां होगा, विपरीत ओर होगा। अतः छाया की क्षेत्र ही असमीका का हल समुच्चय होगा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ रे, इसका हल समुच्चय मूल बिंदु के और नहीं होगा, विपरीत होगा, मतलब नीचे रहेगा ऊपर जाएगा। इसका हल क्षेत्र नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा, वो तो मूल बिंदु की ओर है, नीचे जाएगा तो मूल बिंदु से विपरीत होगा। कहां आएगा, नीचे आएगा। अरे कहां पे आएगा, मूल बिंदु तो ऊपर जाने पर होगा, लेकिन नीचे जाने पर क्या होगा, विपरीत ओर होगा। तो कहां पे हो जाएगा, नीचे आएगा इसका हल क्षेत्र। कहां पे आएगा, हल क्षेत्र नीचे आएगा। समझ में आ गया होगा सभी के, ठीक है। पैमाना लिख दोगे यहाँ पे, पैमाना आप लिख दोगे। पैमाना सभी स्टूडेंट्स लिख देंगे। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चलें। ओके
अब इसका थर्ड वाला नहीं करेंगे, पहले अपन 4 वाला करेंगे। कौन सा वाला करेंगे? 4 वाला। थर्ड वाला कल ये थर्ड वाला अलग कॉन्सेप्ट का है। ठीक है, चलो आज यहाँ तक पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स कॉपी में वर्क कर लेना बेटा। जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसका वीडियो अपलोड नहीं किया था मैंने, तो वो आज अपलोड करूंगा। आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को। समझ में आया आज पढ़ाया वो सारा? अरे समझ में आ गया जो पढ़ाया सारा? यस और नो? आ गया सारा समझ में?